एवरीवन, आज है डे 24 आई थिंक। और कुछ दिनों बाद मेरा पेपर है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी वापस। और चीज़ें सही करनी है यार, क्या करूँ मैं। अब कुछ इतना मन नहीं करता कहने का। बनाने का भी अब धीरे धीरे मैं थोड़ा धुंधला होता जा रहा है कि बनानी है वीडियो रोज। ऐसे एक आध दिन तो मैं भूल ही जाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं, चलो। आई थिंक बस थोड़ा मेरा है और जो भी है वीडियो बना के डालनी है बस। आज मैं एक नए दोस्त से मिला था, अपने मतलब नए, सॉरी नहीं, बहुत पुराना है। 4 साल से जानता हूँ मैं, 3 4 साल से। तो उससे मिला, तो उससे बात बात हुई तो वो बता रहा था, मतलब सी एस कर रहा है। सी ए अलग होता है, सी एस अलग होता है। उसमें काफ़ी तगड़ा सिलेबस है, 16 सब्जेक्ट हैं ये सब। तो सुन के लगा मेरे को कि अभी फ़िलहाल हमारी ज़िंदगी सही चल रही है, लेकिन मुझे भी उसी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, एक न एक टाइम बाद। अगर मैं सही टाइम पे चालू कर देता ना, तो अब तक मैं उससे 1 साल आगे होता। मैं उसका बीकॉम ख़त्म हो चुका है, ग्रेजुएशन। अब वो तैयारी कर रहा है, ठीक है। मैं सेकेंड ईयर में चल रहा हूँ। अगर मेरा सब कुछ सही रहता तो मैं उससे 1 साल आगे चलता। पर चलो, जो भी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं बस यही कहूँगा कि हो जाएगा, सब सब तो हो जाएगा। आज मैंने उसके बारे में पढ़ा, दा विंची। दा विंची ने ही सब, मतलब वो बंदा ना, पढ़ा मैंने बस उसकी, मतलब पढ़ा तो नहीं, सॉरी, वीडियो देखी बस यूट्यूब पे। तो वो बंदा काफ़ी सही है यार। क्या हो गया, हेयर लेंथ पीछे नहीं जा रही। तो मैंने उसके बारे में पढ़ा। तो वो बंदा जो है, क्रेजी बंदा है यार, उसका मैं पढ़ना कभी। मैं बता रहा हूँ, तुम लोग भी पढ़ना उसके बारे में। वो जैसे कि उसकी वीडियो देखना, कि मैं समझ लो उसका ऑब्जर्वेशन ही अलग लेवल का था। उससे मेरे को एक बात पता चली कि मतलब बंदे का जो जो ऑब्जर्वेशन, तुम उसको नहीं कर पाओगे ऑब्जर्वेशन उतना में। तो उसका उसका पॉइंट ऑफ व्यू ही देखने के लिए तुम्हें मतलब सोचना पड़ेगा कि अच्छा वो ऐसे देखता था चीज़ों को। एक बिल्ली कूद रही है, तो समझ लो तुम देख रहे हो एक बिल्ली कूद रही है। वो उसमें पैटर्न्स देखता था, मास डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्री, ठीक है। वो उन इसमें ये सब चीज़ें देखता था। उसका ऑब्जर्वेशन देख लो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देख लो दुनिया का। हम हैं, हम नॉर्मल देखते हैं, अच्छा ये हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। वो देखता है कि मास डिस्ट्रीब्यूट करे, कितनी ऊंचाई तक कूदी इसने, कितना मास ऊपर से नीचे तक वापस लाने में इसको कितना वो लगेगा, ये वो। तो वो ज्योमेट्री, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, इन सब में बहुत इंटरेस्ट था उसको। बहुत मज़ा आता था देखने। ये परछाई कैसे बनती है, लोग जमाई क्यों लेते हैं, ये सब चीज़ें में बहुत इंटरेस्ट रखता था वो। इलीगली उस टाइम पे 1400 की बात होगी। तो उस टाइम पे क्या है, इलीगली बॉडीज़ की तस्करी करता था। मतलब बॉडीज़ को लेता था इलीगली, उनको खोलता था, वो खोल के देखता था कि उसके अंदर के क्या बोलते हैं, पार्ट्स कैसे होते हैं, कैसे डिज़ाइन होते हैं, कैसे बनते हैं। तो मेनली मेरा तो आज का भाई दिन काफ़ी क्रेजी गया, क्योंकि उसको हमें बस एक ही चीज़ से जानता, वो है मोनालिसा। कि पेंटिंग से सब लोग जानते हैं उसको, उसके अलावा उसको कोई नहीं जानता कि उसने क्या क्या किया है। साइंटिस्ट था ब्रो, एक नंबर। मतलब उसने अपने टाइम से 400 500 साल आगे की चीज़ें बना के डाल दी। उस टाइम के लोग पता है क्या करते थे, ये बंदर हैं, बंदरों का वो फाड़ते थे, और बंदर कुत्तों का फाड़ के देखते थे, और उससे बनाते थे कि क्या बोलते हैं इसे, इंसान का ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कहते हैं उसके अंदर कहते थे हमारी मसल्स में आत्मा जान पड़ती है, और एक दिल है उसमें आत्मा, क्या बोलते हैं, आत्मा उसे चलाती है। ये सब चलता था लिटरली। और 1400 सालों तक किसी ने इस पर क्वेश्चन नहीं किया। बंदा आया, प्रॉपर उसने चीर फाड़ करी है। उसके डायग्राम देखोगे ना, फट जाएगा दिमाग तुम्हारा, कहोगे इससे रियलिस्टिक डायग्राम चैट चैट जीपीटी भी नहीं बना पाएगा आजकल का। इतना तगड़ा उसका ज्योमेट्री थी, बहुत तगड़ी उसकी आर्ट। तो
उसने पता है जब वो छोटा था ना तो उसको किसी ने अंडर लिया था, अपने कोई आर्ट बनाता था वो, तो उसने पूरी आर्ट की पेंटिंग बनाई, पर उसने एक छोटी सी बकरी बनाई, बकरी नहीं, एक नीचे छोटा सा सरपेंट था, उसने हाथ में रोप पकड़ा हुआ। वो बस दा विंची ने बनाई थी, छोटे वाले ने। तो उसने जब ये आर्ट देखी उसने छोड़ दी उस दिन से आर्ट करनी, उसका जो जिसने उसे अपने अंडर लिया कहता था बच्चा मुझसे अच्छा बना लेता है, मुझे शर्म आनी चाहिए इस बात से, तो उसने छोड़ दी बनाना। और इसकी बहुत क्रेजी स्टोरीज हैं यार, दा विंची कसम बता रहा हूँ, मतलब इंस्पायर हो गया यार, मतलब इस बंदे का पता ही नहीं था, पता ही नहीं है किन की चीज़ों के बारे में नहीं पता यार, हिंदी के जितने भी हैं, क्या बोलते हैं इसे, उपन्यास हमारे, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसे, मंटो का था, क्या बोलते हैं उसे, क्या था, घोस्ट खाना, घोसल खाना, नहीं नहीं, लाल घोस्ट, ये सर्च करना, लाल घोस्ट, मंटो की है, बेहतरीन, एक नंबर। और ना, और वो उसने जो चीज़ बताई है ना उसमें, वो बहुत उस टाइम पे बहुत वल्गर और वो थी, उसके ऊपर बहुत आरोप लगे थे। मतलब लोग अपने टाइम से आगे की सोचते हैं ना, उस टाइम वाले लोग उसको उनको उसको समझ नहीं पाते तो उसको विद्रोही समझते हैं। और पता है दा विंची ने अपने जनरल को उल्टे अक्षरों में लिखा था, उसने जानबूझ के, उसने जितने भी हथियार बनाए थे उस टाइम के, वो उसने ऐसे बनाए थे, उसके गलत पैटर्न दिए थे, गलत उसको वो लिखा था। अब लोग ये नहीं समझ पा रहे वो उस टाइम के लिए बनाए थे या फ्यूचर में कोई पकड़ पढ़ पाए तो उसको गलत सही उसको वो ना मिले तो उसके लिए बनाए थे, ये नहीं समझ पाया कोई कि उस टाइम पे उसे बोला, उसने बंदे ने सच्चाई लिखी थी कि ऐसा ऐसा है, तो मतलब बॉडी ऐसे काम करती है, ये फंक्शनिंग है, बस ये बताने पे उसको जला डालते। ये बात बाहर नहीं आई, ये बात बाहर आई उससे 200 साल बाद, 200 नहीं, 200, हाँ 200 300 साल बाद, स्पेन, यूके, इटली, इन सब में गई। और वो बंदा, उसकी ऑब्जर्वेशन भाई तुम लोग कभी मैच नहीं कर पाओ, कसम बता रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा, मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन सोचने में मेरी फट गई, मतलब बंदा क्या है यार वो, उसका मैं बता रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने, मतलब जो मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि अब ये उनमें से एक बनने वाला है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। पहला तो ओशो हो गया, ठीक है, जो मेरे को लगता है कि उसने थोड़ा देखने का नज़रिया बदला है मेरा ज़िंदगी का, मतलब जिससे मैं हैविली इन्फ्लुएंस्ड हूँ, ठीक है। और दूसरा है दा विंची। अब ये बन सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में और पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि इस बंदे ने क्या किया क्या नहीं, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड नॉलेज है। तुम्हें क्या पता है हेलीकॉप्टर कैसे इसने बनाए थे बंदे ने, 400 साल पहले, इसकी डिस्कवरी होने के 400 साल पहले बंदे हेलीकॉप्टर बनाए, इसके डिज़ाइन बनाए हैं इसने। बताओ, अभी हम समझ लो, हम अभी पता लगा पाए हैं सन 2000 में कि हार्ट जो पंप होता है वो एक क्या बोलते हैं पता है, उसमें पानी जब हमारा वो जाता है, हार्ट की ओपनिंग और जो एंड है ना, ओपनिंग से जब ब्लड जाता है और एंड से जब निकलता है, इसके बीच में ना, हम सोचते हैं स्ट्रेट लाइन में जाता है, फिर स्ट्रेट लाइन से ऐसे निकलता है, जाता है निकलता है, ऐसे नहीं होता, वर्लपूल बन के जाता है, ऐसे गोल गोल घूम के अंदर जाता है और गोल गोल घूम के दूसरी साइड से निकलता है, क्योंकि उसकी ओपनिंग और एंड को अगर वो सीधे सीधे जाएगा तो उन दोनों चीज़ों को डैमेज हो सकता है। और ये हमें 2000 में पता चली ये बात, और ये बात बंदे ने 1400 में लिख के बैठा है वो अपनी कॉपीज में, सोचो किस लेवल का जीनियस होगा, किस लेवल का जीनियस, किस लेवल का ऑब्जर्वेशन चाहिए ये चीज़ जानने के लिए, सोचो। उस टाइम के लोग चूतिया थे, मैं अब भी बता रहा हूँ, अब भी जो लोग कुछ जो बिलीव करते हैं ना, वो शो के उसने अपने टाइम से 100-50 साल पहले की बात कर, बहुत आगे की बात करी है, इसलिए उस लोग उसको मार दिया लोगों ने सब। मैं बताता रहा हूँ, नॉलेज किसी में ख़त्म नहीं होती, हर तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए ज़्यादा, तो मैं तो कह रहा हूँ अच्छा तो बुरा सब पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, कुछ भी हो सकता है। दा विंची, इसकी मैंने एक दो बुक का नाम सुना, द प्रिंस हो गई, फिर 48 लॉज ऑफ पावर है, वो इंस्पायर्ड है द प्रिंस से, द प्रिंस नाम करके बुक है, वो इंस्पायर्ड है द 48 लॉज ऑफ पावर से, ओ सॉरी, द 48 लॉज ऑफ पावर इंस्पायर्ड है द प्रिंस बुक से। ये उस टाइम पे उससे इंस्पायर होकर लिखी थी, दा विंची ने एक उसके अंडर गया था, वो क्या है उसका क्या होता ना, उसमें लालसा लगा दिया था उस टाइम पे कि वो गे है, और गे वो जिसके साथ था वो एक अमीर अमीर घराने का लड़का था, इसलिए वो बच गया जिंदा।
लेकिन उसके ऊपर बड़ा वो लगा कि तुम ऐसे गे वो। आजकल के लोगों को देखो, आजकल कोई गे बन जाएगा तो उसको जिंदा जला, मतलब उसको भी हम ऐसी नज़रों से देखते हैं, ठीक है। उसको हम ऐसी नज़रों से देखते हैं, क्या क्या नहीं। उस टाइम पे सोचो, उस टाइम पे वो जिंदा जला देते थे। वो बच गया है बस कैसे तैसे, वो बंदा। अब तुम सोचो यार, बंदा कहाँ से कहाँ उठ गया। अब मतलब मैं कह नहीं सकता, मतलब गे था भाई बंदा। लेकिन ऐसी डिस्कवरी करी, उसको मेंटली ब्रेक था। उसके माँ माँ छोड़, माँ किसी और के साथ भाग गई थी, बाप छोड़ के भाग गया था। माँ भाग उसको अकेला छोड़ दिया था। उसका वो पता है, लियोनार्डो उसका नाम पड़ा था, दा विंची उसके शहर के नाम पे दिया गया था उसको, कि उसके शहर का नाम था दा विंची, जहाँ वो पैदा हुआ था। हाँ, बंदा 4 साल तक बस अपने घर में रहा है, बस घर में, घर के अंदर बस, खाना पीना सब वही, वही बाहर नहीं निकला। वही उसकी ज़िंदगी बन गई। उसमें उसने कितना कुछ लिखा होगा, कितना ही कुछ लिखा होगा, सोचो। क्रेजी आदमी था भाई, क्रेजी। मैंने पढ़ा उसके बारे में आज, मतलब वीडियो देखी यार, मेरा दिमाग खिल गया। मैंने कहा यार, इस आदमी के बारे में पता क्यों नहीं है, किसी को नहीं पता ऐसा इसके बारे में, कसम से किसी को नहीं पता। मैं, मेरा दिमाग खराब। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अब तक कहाँ हूँ इंटरनेट के ज़माने में, किसी को रील नहीं चलती, कुछ नहीं होता इसके बारे में, कुछ नहीं होता। लियोनार्डो दा विंची क्या बंदा था यार वो। एटलीस्ट किसी को नॉलेज तो नहीं चाहिए यार उसके बारे में, क्या है वो, क्या नहीं है, कितना क्या किया है, नहीं कुछ नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। जो है ठीक है। करके देखना तुम लोग। अगर अब देख रहा है भाई सिद्धार्थ यार, तुम करो, सर्च करो भाई लियोनार्डो दा विंची। ग्रेट मैन यार। हम खाली मोनालिसा की वजह से जानते हैं। उसने पता पेंटिंग्स अपनी, उसका एक दिक्कत थी, वो कभी किसी से कंप्लीट नहीं कर पाता था। आधी पेंटिंग छोड़ के किसी और चीज़ में भाग जाएगा, कोई और चीज़ छोड़ के किसी और चीज़ में भाग जाएगा। कम से कम उसको 4-5 साल लगे थे एक पेंटिंग निपटाने के लिए। उसकी दो नहीं, 3 फेमस पेंटिंग है। क्या मोनालिसा हो गया, एक उसमें उसने जीसस के सारे रूप दिखाए हैं, और एक और है जिसमें वो उदास था। उसने जब बनाई थी बिना कोई एक्सप्रेशन की, बस एक लड़की बैठी है विदाउट एक्सप्रेशन। उसमें इतनी डिटेलिंग ऑफ आर्ट है। बंदा लाइट की कॉम्बिनेशन को समझ गया था, वोकल कॉर्ड कॉम्बिनेशन को पढ़ रहा था, क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे चलता है इंसान शरीर, ठीक है। और लाइट का कॉम उसको सब, उसने इन सब को ज्योमेट्री, लाइन कॉम्बिनेशन, इन सब को मिला के अपनी पेंटिंग में डाला है। तुम उसके कब उसके वो जो है ना, क्या बोलते हैं, जो नोट्स हैं, उनको बिना मिरर के पढ़ नहीं पाओगे। और बंदे ने एंड में मरते मरते पता है क्या कहा है, मैं लाइफ इज़ अ फेलियर, मैं कुछ नहीं कर पाया लाइफ में। सोचो, वो भी सिर्फ समाज की वजह से। इतनी बड़ी चूतिया चीज़ है समाज। सोचो भाई, सोचो। मतलब इसलिए पता है ये चीज़ बड़ी सोचने वाली। तो और किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करता, क्योंकि वो बंदा ओपिनियन दे रहा है अपने, जित अमाउंट ऑफ नॉलेज जितनी उसके पास है, ऑफ कोर्स। अब उतने बड़े साइंटिस्ट को उस टाइम पे एक एक लोगों ने नकार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। उस टाइम पे बंदा जो करता था ना, उसे काला जादू कहते थे वो लोग। सोचो, ठीक है। अब तुम बस देखो, साइंस एक वो नहीं है कि ठीक है ये कर लिया वो कर लिया, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ का, लाइफ को कैसे देखते हो, ठीक है। साफ सीधी बात ये है, उपयोग करते हो, भरोसा करते हो, अपने ऊपर भरोसा रखो। दुनिया वाले बोलेंगे, 10 बात बोलते हैं, 10 बार दो और बोलेंगे, बोलने दो। उन पे अगर ध्यान दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों के बारे में सर्च करो, ज्ञान लो, पता करो क्या है क्या नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग 10,000 साल में एक बार पैदा होते हैं। मुझे ऐसा लगता है यार, वो बंदा, मैं जब सोचता हूँ ना कि मैंने इससे इससे और क्रेजी की बंदा क्या देखूंगा मैं, कि भाई उससे और क्या बढ़िया हो। ऐसे ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं ज़िंदगी में, जिनकी आप पढ़ाई नहीं है। हो सकता है इससे भी और अच्छा निकल रहा है, और बढ़िया बढ़िया बंटो हो गया ये वो, मतलब इन सब के क्या होता हूँ भाई। इनके बारे में और रिसर्च करेंगे, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। अरे पढ़ी है अभी ज़िंदगी। चलो बहुत ज़्यादा हो गया आज के लिए, मैं ज़्यादा बोल लिया। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। वैसे अच्छे से ही थी ये वाली भी, मैंने कहा आप बोल देता हूँ जितना बोलना है। चलो कल मिलते, बाय। क्या लगा वीडियो ख़त्म? नहीं, चलो ख़त्म करते हैं, सो जाता हूँ, नींद आ रही है। बाय। कल मिलते हैं डे नंबर 25 पे।